कि एनओसी लेने के लिए आदर्श यूनियन पैसे की डिमांड करती है, लेकिन इधर 1 रुपए की डिमांड नहीं होती है यदि आपके सारे काम सही है। आप क्योंकि मेरा 5 नंबर वालों ने 3 प्लेट जो स्टिकर है उसका 500 रुपये का चालान कर दिया था, तो मुझे कन्हैया जी ने मदनगिरी वालों ने कांटेक्ट नंबर दिया। मैंने अशोक भाई से बात नहीं, ये यूनियन बहुत अच्छी है। मैं अशोक जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मैं होली के पर्व पे स्वागत करने के लिए आया हूँ। अच्छा, ड्राइवर अगर मर रहा हो एक्सीडेंट से तो सारे ड्राइवर सिर्फ झांकते हैं और चले जाते हैं। ड्राइवरों ने ही ये मोटरसाइकिल को भगाया। ड्राइवर इकट्ठे होकर हर मोटरसाइकिल पर एक्शन लिया, अब पकड़ के सबको बंद कराया। ड्राइवरों की ही लड़ाई से वहाँ की मोटरसाइकिलें बंद हुई। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे सामने एक मोटरसाइकिल वाला सवारी ले जा रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं। तो जय हिंद साथियों, सभी साथियों को होली मुबारक हो। मैं रमाशंकर मेरा नाम है। तो साथियों से मैं यही कहना चाहती, जैसे इंद्रजीत जी ने बोला कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो सत्य है कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस व्यवस्था परिवर्तन में जितनी यूनियन हमारे दिल्ली के अंदर है, हम सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यवस्था को बदलने के लिए कोई आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। हम किसी भी यूनियन का, ये हमारे किसी यूनियन के सदस्य इस समय नहीं है, ऑटो ड्राइवर हैं। हम चाहते हैं कि हर ड्राइवर किसी भी यूनियन का सहयोग करे। जो यूनियन हमारे हक में लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो चाहे 55-56 की यूनियन में कोई भी यूनियन, हमें किसी यूनियन से परहेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा सहयोग उसी को होना चाहिए जो हमारे हक में लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अगर आगे बढ़ने के लिए कोई भी यूनियन आगे बढ़ती है, अगर कोई सहयोग करता है कि हम इस चीज़ पर लड़ाई से कह रहे हैं कि अदर स्टेट की गाड़ियों की कम से कम 70,000 गाड़ियाँ हैं जो हमारे दिल्ली के अंदर चलती है ओला उबर में। अगर हर स्टेटों की गाड़ियों को हटा दिया जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख सवारी बढ़ जाएगी हमारे ऑटो वालों के लिए। उसी तरह से मोटरसाइकिल है, इस पर सब लोग बोलते तो सभी लोग हैं, लेकिन इसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जब तक ये लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई कदम नहीं हो। कहाँ की थी, इंदौर की कहानी थी, ड्राइवरों ने ही ये मोटरसाइकिल को भगाया। ड्राइवर इकट्ठे होकर हर मोटरसाइकिल पर एक्शन लिया, अब पकड़ के सबको बंद कराया। ड्राइवरों की ही लड़ाई से वहाँ की मोटरसाइकिलें बंद हुई। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारे सामने एक मोटरसाइकिल वाला सवारी ले जा रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। हम ऑटो वाले हैं, एकता नहीं है हमारे में अंदर, एकता नहीं है। अगर हमारे दिल्ली में सभी एक हो जाएं ड्राइवर कि हमें मोटरसाइकिल भगाना है, और सरकार चाहे या न चाहे, अगर ड्राइवर चाह दें तो सब कुछ संभव है। लेकिन हमारे ड्राइवरों में क्या है कि अगर आप देखते हो रोड पर एक मोटरसाइकिल को अगर चोट लग गई तो सारे मोटरसाइकिल वाला इकट्ठे हो जाते हैं, वो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। लेकिन हमारे ड्राइवरों में एक ड्राइवर अगर मर रहा हो एक्सीडेंट से तो सारे ड्राइवर सिर्फ झांकते हैं और चले जाते हैं। उस ड्राइवर का सहयोग करने के लिए कोई ड्राइवर खड़ा नहीं होता है। क्या वो कभी हमारे काम नहीं आ सकता है? हम अगर एक्सीडेंट से मर रहे हैं, अगर आप हमारा सहारा करो तो हम भी कभी आपका सहारा कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, ड्राइवरों के अंदर तो इतनी ताकत है, ऑटो चालकों के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भावना होना चाहिए सब कुछ करने के लिए। तो सरकार से लड़ने के लिए हम तो कहते हैं किसी पार्टी को जो सपोर्ट करता है, अगर ड्राइवर है, मान लो बीजेपी को या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ड्राइवर है, अगर ड्राइवरों का हित चाहता है तो उस पार्टी की सरकार है। अगर वो पार्टी हमारे मकसद में कामयाब नहीं, हमारे वादों को पूरा नहीं करती है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि हम तो उस पार्टी से जुड़े हुए, उस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारा समाज उस पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करे जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई अपनी है, हमें अपने ही लड़ना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि जो यूनियन हमारा सपोर्ट करती है, चाहे कोई भी यूनियन हो, चाहे कोई भी हो, कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, और आगे चलता है, लगता है कि वो सपोर्ट हमारा कर रहा है, तो हम उसका साथ देकर हम उसको आगे बढ़ाएं और अपने काम के लिए उसको क्योंकि हर ड्राइवर इस पोजीशन पर नहीं है कि किसी अधिकारी से मिल ले, किसी मंत्री से मिल ले। इस पोजीशन पर हर ड्राइवर नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो अपना कदम आगे बढ़ा रखे हैं, वही लोग मंत्री से, अधिकारियों से मिल पाते हैं। तो वैसे अगर ड्राइवर आगे आता है, कोई यूनियन चाहे कोई भी संगठन आगे आती है, तो उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करके उसको बढ़ावा देके अपने लिए
अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा समाज शायद आगे बढ़ जाए और हमारा काम भी बढ़ जाए। और कोई कुछ अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है आपके जुर्म का। अब देखो आगे क्या होता है, ऊपर वाला जानता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो अभी हम सवाल करेंगे कुछ कि क्या जो ऑटो यूनियन वाले सॉरी ऑटो ड्राइवर क्या इस यूनियन से खुश हैं। तो मैं बुलाऊंगा सर, आप आइए। आप ज़हीर भाई या फिर रामिद भाई या फिर अशोक भाई तक क्यों जुड़े हैं? ऐसा क्या है लोगों के अंदर? उनके काम से जुड़े हैं, उनके काम हमें बहुत पसंद लगी है। ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने आपका? हमारे क्या नाम है, बहुत सारे काम किए, गाड़ी भी पास कराए हैं हमारी। अच्छा। और हम तो ऑटो चालक में नए हैं बिल्कुल। और अच्छा। हमें तो गाड़ी के मामले में समझाए भी हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी। अब सर आप आइए, एक मिनट आप आइए। मैं क्यों रैंडमली बुला रहा हूँ कि क्या सच में ये लोग इनके काम आते हैं या नहीं आते, क्योंकि और भी लोग इनसे जुड़ना चाहेंगे। तो पहले हम लोग रैंडमली बुला कि सच में ये उनके काम आते हैं या नहीं आते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी, मैं बदरपुर से हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ये जो लोग हैं जिनका नाम जी। लिया, रामेश जी, ज़हीर भाई, अशोक भाई या फिर ये यूनियन, आपको कुछ काम आती है फिर आप ऐसे जुड़े हुए बिल्कुल मेरे काम आए हैं, हाँ। क्योंकि मेरा 5 नंबर वालों ने 3 प्लेट जो स्टिकर है उसका 500 रुपये का चालान कर दिया था। हाँ। तो मुझे कन्हैया जी ने, मदनगिरी वालों ने कांटेक्ट नंबर दिया। मैंने अशोक भाई से बातचीत करी तो उन्होंने तुरंत ऑनलाइन मेरी बुक करी और 15 दिन के अंदर अंदर मेरा स्टिकर घर पे पहुंच गया है। पर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यूनियन बेकार है। नहीं, ये यूनियन बहुत अच्छी है। मैं अशोक जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मैं होली के पर्व पे स्वागत करने के लिए आया हूँ। अच्छा, कोई इस यूनियन से जुड़ना चाहे तो क्या आप किसी को बोलेंगे हाँ भाई इस यूनियन से जुड़ जाओ, ये अच्छी यूनियन है? हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे। बहुत अच्छा सहयोग करते हैं यूनियन पूरी। ठीक है, तो आप सर क्यों जुड़े इस यूनियन से? भाई मुझे अशोक जी का इतना, अशोक जी जो हैं ये प्यार, अशोक जी के तरफ से इतना प्यार मिला है। ये हम आज हमें कब किसी मीटिंग में नहीं देखा होगा। मैंने आज इस मीटिंग में इतना अशोक जी ने प्यार बांटा है इस ड्राइवर भाई के लिए। किसी भी टाइम आप अशोक जी को फ़ोन कर लो, वो तुरंत फ़ोन का जवाब देते हैं और हर काम करवाते हैं। अब उनका प्यार की वजह से ये सब ड्राइवर भाई जो आज इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ अशोक भाई की वजह से। अशोक जी कहाँ है? अशोक जी, ऐसी कौन सी मिठाई गोली आपके पास सबको जोड़ रखा आपने? प्यार की मिठाई है। सबसे बड़ा है प्यार। आप कभी भी किसी ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आता है, दिल्ली का कोई भी ड्राइवर, मुझे जानता है नहीं जानता मुझे नहीं पता, मैं कितनों को जानता हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जिस भाई का भी फ़ोन आता है, यदि मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं फ़ोन कभी नहीं उठाता किसी का भी, लेकिन उसको रिप्लाई ज़रूर मिलता है उसका, और उससे वो ड्राइवर खुश है। और जो भी काम देता है वो, शायद ही कोई ऐसा काम होगा मेरे द्वारा जो उसका नहीं होता होगा, चाहे मुझे अपने भाइयों का सहयोग लेना पड़े, और मैं सहयोग लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। हमारे इंद्रजीत भाई हैं, मेरे को भरपूर सहयोग मिलता है इनका, मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जब भी मैं रात में या दिन में फ़ोन कर दूँ इनको, मेरे काम के लिए कभी भी मना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि NOC लेने के लिए आदर्श यूनियन पैसे की डिमांड करती है, लेकिन इधर 1 रुपये की डिमांड नहीं होती है। यदि आपके सारे काम सही हैं, आप सही हो, तो आपसे 1 रुपये की डिमांड नहीं होती है और आपको NOC फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और वो भी मजबूती के साथ। बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा कई NOC मैंने दिलवाई हैं और ड्राइवर खुश है लगातार, और मैं चाहता हूँ ऐसा ही सहयोग भाई आपका मिलता रहे। धन्यवाद। तो काफ़ी सारी प्रतिक्रिया लोगों की आप देख रहे हैं। अभी और कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या वो ये यूनियन, ये लोग उनके काम आने वाले हैं, क्या ये लोग आपके काम आने वाले हैं? अशोक जी के दिल से धन्यवाद देता हूँ। जब भी रात बिरात कभी भी फ़ोन करता हूँ तो उसका जवाब देते हैं, और कोई भी काम इनसे अगर मैं बोलता हूँ मुझे ये काम है, इनसे जो होता है, नहीं तो बोलता है थोड़ा समय दो, मैं बाकी इधर से समझ के या जो भी हो मैं करके देता हूँ। मैं ऐसे एक भाई को, अपने भाई का लाइसेंस बनवाया हूँ जो कि बिहार में रहता है। तो भाई जी ने बोला ऐसे से बात है, आप उनसे सारा डिटेल ले लो, मेरे को दे दो, मैं बात करके जैसे भी होगा मैं करवा दूँगा। तो भाई जी ने हमें लाइसेंस रिन्यू करवा दिया। तो इसलिए इनका तो जितना नाम लिया जाए उतना कम है, ठीक है। तो इनके जैसा अगर लीडर बन जाए तो हमारा समाज का ज़रूर कल्याण होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इनसे बहुत खुश हूँ, और जितने भी हमारे समाज में जितने भी मित्र लोग हैं इनसे जुड़ें और औरों को जोड़ें, ठीक है। तो मेरा नाम है सिकंदर यादव, हाँ अशोक जी। तो ये एक यूनियन नहीं है, पूरी परिवार है ये। और मैं एक रामेश जी हैं, काफ़ी सपोर्टिव है इस ग्रुप के लिए। अशोक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज हम रामेश जी से बात करेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। आज होली समारोह पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो कुछ कहना चाहिए इस परिवार के लिए? ये हमारा परिवार है, हम सब भाई भाई हैं।
और हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। पार्टी अगर कोई पार्टी हो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा काम है, हम किसी पार्टी जा सकते हैं, जो पार्टी हमारा काम नहीं करेगी हम उसके खिलाफ झंडा उठा लेंगे। बहुत बढ़िया। और हमारे जो साथी हैं, इधर उधर हमारा प्यार है जो हम इकट्ठे हुए हैं, और सबसे ये कहते हैं कि भाई ऐसे ही चलते रहें, ऐसे ही प्यार बना रहे। सबको होली मुबारक हो। सब भाइयों को राम राम। मैं अशोक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे को जब जब भी काम पड़ा है, आधी रात को भी फ़ोन किया तो इन्होंने मेरे फ़ोन का जवाब दिया और मेरा काम करवाया। मैं कहता हूं सब लोग इनके साथ जुड़ें और लोगों को भी इनके साथ जोड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अशोक कुमार जी का। को ऐसा है थोड़ा पास में। कि ये लोग उनके कहने पे नहीं आए, ये काम इनको लाया है। इनके कोई रुके हुए काम, फिटनेस है, ये गाड़ी के संबंधित कोई भी कार्य है तो हमारे जैसे अशोक भाई हैं, इंद्रजीत जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं और हमारे हैदर अली हैं, मतलब अन्य कई पदाधिकारी जो हैं, कोई भी किसी प्रकार की अगर कोई गाड़ी के संबंधित कोई कार्य अगर होता है, अगर मेरा कोई ऑटो चालक अगर जाता है तो निःशुल्क और कम समय में वो कार्य करा दिया जाता है और हो जाता है। इसलिए हम लोग सब एकत्रित हुए, और एकत्रित तो खासकर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि होली का त्यौहार है, 1-2 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और सब अपने ऑटो चालक भाई, परिवार, ये मेरा परिवार है, इनको सब, इनके बच्चों को, इनको सबको, इनके परिवार को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो अशोक भाई जी के स्वागत के लिए आया हूँ और अशोक भाई जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं सभी से पहले तो होली की शुभकामनाएं हैं, और किसी भाई ऑटो चालक को कैसी भी कोई परेशानी हो तो अशोक भाई जी से संपर्क करें। एक बार हम लोग पूछेंगे कि ये जो लोग हैं, क्या हमको इनसे प्यार है? क्या हम लोग साथ में हैं? क्या हम लोग आगे भी साथ में रहेंगे? क्या यही विश्वास रहेगा? क्या यही लोग रहेंगे? तो अशोक जी का फूलों द्वारा स्वागत करेंगे। ठीक है, हैप्पी होली।